रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। तो फिर आप दिखा रहे हैं यहाँ पे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बाल्यान जी, जनकपुरी के विधायक श्री विनय मिश्रा जी, राजे ऋषि जी, ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जो यहाँ पर इस समय मौजूद ना हो। अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़ी हर जगह की, हर कोने की, हर जगह से जनता। जुड़े रहे हमारे से, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपके बाद एक कल देखिए उसकी, कभी मिलने आया बदतमीजी से बात करता है। ये सज्जन आदमी है, सबके काम आते हैं, दुख में काम आते हैं। आपके अपने घर के आदमी है, इनको वोट दे के इस वक्त भारी बहुमत से रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना है। भारत माता की। 2 नंबर पे बटन है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। 25 मई सबका बटन दबाना है और सबको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा फतवा दे दोगे तो सेंटर में लग रही है 24-32 सेंटर में आम आदमी पार्टी और जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है वो आ रहा है। और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी का होगा। केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान। मेरा रंग दे बसंती, चोरा मोदी, मेरा रंग दे बसंती, चोरा दिल दे बसंती, रंग दे बसंती, चोरा। ये जोड़ा जेल से वोट डालो, क्या मतलब है? क्या कहना चाहिए? फर्क पड़ जाएगा सर, फर्क पड़ेगा, बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ने से ये दिल्ली की महिला सुरक्षित है, नो टेंशन। बस का सफर फ्री कर रही है हमारी माता बहनें। और क्या चाहिए दिल्ली में? काम। आप क्या कहना चाहेंगे? जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। मेरा नाम सुरेंद्र हुड्डा है। आप ये जो माहौल देख रहे हैं पटियाला में, आपको कभी ऐसा लगता था कि ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा आपके सामने हो सकता नहीं, हो रहा है। कभी आज तक 75 को देखना, देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, एक कुछ ही समय ये पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। कभी ऐसा माहौल देख रहे हैं? आपके बीच में ऐसा कहाँ से देखोगे? ये तो अब शुरू है। केजरीवाल जो लोगों के लिए, गरीबों के लिए कर रहा है, तो गरीबों का साथ है। अभी तक जो है आप देखोगे ये भीड़ सभी प्रेम की भीड़ है, पैसे की भीड़ नहीं है। जबकि दूसरी पार्टियों में पैसे दे दे के लोग लाए जाते हैं। एक आम आदमी ने साफ साफ कहा ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये प्यार की भीड़ है। केजरीवाल से लोग प्यार करते हैं। केजरीवाल ने गरीब लोगों का जीवन सक्षम बनाया है, आसान बनाया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री इन गरीब के बच्चों के लिए। देखो कितना शानदार स्कूल है। विपक्ष तो कह रहे हैं ये फ्री के रेवड़ी बाटी भी, इसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है कहना वाहियात, ये बेसिक जरूरतें हैं, ये हर सरकार का दायित्व बनता है। आप क्या कहेंगे सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। केजरीवाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और इसकी सारी पार्टी जीतेगी। दिल्ली में 7 सीट आ गई। तो विपक्ष कह रहा है 400 पर, उसके बारे में क्या कहोगे? अरे 400 क्या महंगाई 400 पार होगी, 400 पार। मैंने पूछा 400 पार विपक्ष कह रहा है, लेकिन इन्होंने कहा 400 पार नहीं, अगर विपक्ष जीतती है तो महंगाई 400 पार होगी। जिस बार स्मृति ईरानी जी ने बोला था सिलेंडर सस्ता होगा, सिलेंडर अब कितना हो रहा है हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। मोदी गया काम थे, मोदी गया काम से चोर है वो। चंदा कुछ 22 लोगों के लिए काम करते नहीं सोचते। प्राइम मिनिस्टर अभी हम एक बुजुर्ग से बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी बताइए, जेल का जवाब वोट से, क्या कहेंगे आप?
वोट हम तो केजरीवाल को देंगे भाई। आपको इतना समय हो गया, कभी देखी इतनी महंगाई जितनी मोदी ने कर दी, आग लगा दी, बिल्कुल आसमान को छू गई, इतनी कभी नहीं देखी। एक मिनट चुप रहो। जेल का जवाब वोट से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सत्य, ईमानदार और पूजा में ध्यान रखने वाले, पूजा पाठ करने वाले तपस्वी इंसान है। और आपको भली भांति पता है कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले तुरंत आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जमानत मिल गई। कहते हैं कि मोदी ने एक वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो मोदी ने कर लिया, मोदी ने हर जगह भ्रष्टाचार कर लिया। उसने तो सीधा बैंक से ले लिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते जो उसका सारा काला चिट्ठा खोल दिया। और जेल में अरविंद केजरीवाल जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी को जेल में होना चाहिए। देश की राजनीति में जो परिवर्तन लाया है वो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने। आप क्या कहेंगे सर केजरीवाल जी का जेल का जवाब वोट से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जी के बारे में यही कहेंगे कि केजरीवाल जी के वजह से ये गठबंधन दिल्ली की 7 सीट जीतने के लिए जा रही है, मतलब जीत लेगी। दूसरा, एक विपक्ष का नारा है 400 पार, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी 400 पार नहीं होंगे, इस देश में थैला उठा के ये भाग जाएंगे, क्योंकि इसने कहा था मैं तो फकीर आदमी हूँ, थैला उठाऊंगा चल दूंगा। उनका वक्त आ गया। अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने कहा था 75 साल जिसको हो जाते हैं वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? इसीलिए तो मोदी जी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। 10 साल में उसने हिंदू मुसलमान नहीं किया था, इस 10 साल में हिंदू मुसलमान नहीं किया, फिर हिंदू मुसलमान किया। तो ये बात तो उन्हीं पर लागू होता है। और ये प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? इनके पार्टी में कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि 4 गुजराती। नमस्कार सर। जेल का जवाब वोट से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता, देश की जनता पूरा वोट देके इस तानाशाही सरकार को, जिस तरह से देश में तानाशाही करके विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में। निगम पार्षद कौन है? हमारे यहाँ निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी हैं। कौन सी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के हैं। और विधायक विनय मिश्रा जी हैं। इससे पहले आदर्श शास्त्री जी थे। कौन सी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के। और विधायक आम आदमी पार्टी के थे। इससे पहले भी और अभी भी? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक ही निगम पार्षद है और एक ही विधायक है, काम आसान हो जाते हैं? बहुत आसान है। और अब संसद में भी केजरीवाल, हमारी तीनों सीटें ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर एक ही हमारे प्रत्याशी रहेंगे तो हमारे क्षेत्र में संसद से काम स्टार्ट होता है और नीचे विधायक लेवल पे, फिर पार्षद लेवल पे आता है। क्या आपको लगता है कि अगर एमपी हमारा अगर सांसद का नहीं होता, हमारे जो काम विधायक के भी होने वाले होते हैं निगम पार्षद का, उनमें कुछ रुकावटें आती हैं? रुकावटें आपने देखा नहीं एलजी किस प्रकार तानाशाही करता है। मैं यही सवाल करना चाह रहा था। जो एक भाई ने, एक कार्यकर्ता ने, आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ता ने एक बिल्कुल भली बात स्पष्ट रूप से आपको जो जनता को कहना चाह रहा है वो ध्यान से सुनिए। इसलिए मेरा स्पष्ट एक ही जवाब था। आप आम आदमी का निगम पार्षद कौन है, विधायक कौन है और एमपी कौन होगा, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने एमपी विपक्ष को चुनना है या आम आदमी पार्टी को, जिससे कि आपके काम रुक जाते हैं, उसका कारण कौन होता है? बताइए। कारण यही है, आपको बता तो रहा हूँ। कोई भी फाइल आगे बढ़ाते हैं, फरिश्ते योजना एलजी ने कैंसिल कर दी, तीर्थ योजना एलजी ने कैंसिल कर दी। हर फाइल को एलजी रोकता है केंद्र सरकार के माध्यम से। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए एलजी को आगे करके जिस प्रकार तीनों नगर निगम को एक करके इन्होंने चुनाव लेट कराया और चुनाव के अंदर धांधली करके एक एलजी को उसका अधिकार दे दिया। चुनी हुई सरकार का कोई नुमाइंदा अरविंद केजरीवाल उनके सारे कामों पे बाधा डालने के लिए एलजी को बिना वजह ये जो केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया गया है संविधान। ऐसा कौन सा संविधान बनाने लग गए जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, अब ये खुद ही संविधान लिखने लग गए हैं? ऐसा है, आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सिद्धांतों पे और आपके बाबा साहब के जो बनाए हुए संविधान के रास्ते पे चलती है और उस संविधान को ये बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिससे जनता के अंदर भारी रोष है। और आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेगी पूरे देश की जनता। और इंडिया कौन से आपको लगता है कौन से एमपी इस बारे में अगर जीत कर आती है तो कौन से मैनिफेस्टो रहेंगे? मैनिफेस्टो केजरीवाल जी ने आज तक जितनी भी गारंटी दी है
उन सभी गारंटी पे कामयाबी मिली और दिल्ली की जनता उसका फ़ायदा उठा रही है। और आज भी केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी है, उस 10 गारंटी पे केजरीवाल जी खरे उतरेंगे, ना कि जुमलेबाजी करेंगे। जैसे मोदी सरकार कहती है 15 लाख देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आपने चुनना किसको है। इस बार आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगी। आप क्या कहते हैं, विपक्ष को चुनना चाहेंगे या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपके बाद एक शर्मा मटियाला स्कूल में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो इस समय आ रही हैं भीड़ पे भीड़, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं, जिसमें आ रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपकी आवाज़ AK शर्मा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के आगे चलो आगे चलो। आप कहाँ से आई हैं? उत्तम नगर। कैसा लग रहा है आपको, केजरीवाल जी जेल से छूट कर आ गए? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। केजरीवाल हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या सोच रहे हैं, कुछ बताएं जनता को। क्या सोचेंगे, हमारे लिए आम आदमी है, हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस फ्री करवा दिए हैं, बिजली बिल फ्री करवा दिए हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को, सब कुछ ठीक है। धन्यवाद। केजरीवाल जी बाहर आके इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है और मैं ये मानता हूँ कि इनके बाहर आने से दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब और दूसरे राज्यों में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और दिल्ली तो सातों सीटें साफ करेंगे हम। जैसे कि आम आदमी में निगम पार्षद भी एक हो गया, विधायक भी एक हो गया, MP भी एक होता है, तो जो मुश्किलें हो रही हैं आने वाले कामों में, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा जनता को? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बल मिलता है काम करने में। बहुत सारे काम ऐसे जो DDA के संबंध में है, दिल्ली पुलिस के संबंध में, लैंड के संबंध में है। बहुत सारे काम ऐसे जहाँ पे हमें बड़ी समस्या आती है काम करने में। अगर हमारे सांसद आते हैं तो निश्चित तौर पर हमें दुगनी रफ्तार मिलेगी काम करने में। जो संविधान, जो अपनी मर्जी, जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे हैं, आपको लगता है कि जब से विपक्ष आई है वो अपना संविधान बनाने की और लिखने की कोशिश कर रहा है? निश्चित तौर पर आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री की चलनी चाहिए। 8 ही दिन बाद आपने देखा भाजपा सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आती है, अध्यादेश लेकर आती है और उस फैसले को पलट देती है। तो ये क्या है? ये बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली को बिना सबूतों के अंदर कर लिया गया, तो आने वाले समय में अगर विपक्ष आती है तो आम आदमी का जीना दुश्वार हो सकता है। निश्चित तौर पर सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़िए, जो भी अपोजिशन होगा उसको कुचलने का प्रयास पहले भी चल रहा था और आगे तो और स्पीड से चलेगा अगर ये लोग आए तो। आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? अब मैं दिल्ली की जनता को और मटियाला विधानसभा की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, ये जो 400 पार 400 पार 400 पार चिल्लाते रहते हैं, ये इन लोगों की इस बार 150 सीट नहीं आ रही है। भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर भ्रम फैला रहे हैं। आप देखिए, हरियाणा में बोले 75 पार 40 सीटें आई, JJP के साथ सरकार बनानी पड़ी, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपके बाद हमारे साथ में मटियाला विधानसभा के विधायक श्री गुलाब सिंह जी, जेल का जवाब वोट से इस बार आप दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। आपके बाद नमस्कार मैम, आपको ये पूछना चाहेंगे, जेल का जवाब वोट से और आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री वो रिकॉर्डिंग हो रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब जेल से बाहर आ चुके हैं। कहते हैं कि 20 दिन के बाद शायद हो सकता है उनको वापस जाना पड़े। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का बाहर आना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी जो बाहर आए हैं, अब उनको बाहर ही रहना पड़ेगा। जो जनता है अब उनका जवाब है ना वोट से देगी, तभी वो बाहर आएंगे। जेल का जवाब वोट से, इसके बारे में क्या कहोगे? जेल का जवाब वोट से, इसके बारे में क्या कहेंगे?
पब्लिक बहुत खुश है, जनता उनसे बहुत खुश है, वो उनको अंदर जाने ही नहीं देगी, उनका जवाब वोट से देगी। जनता से क्या कहना चाहेंगी अब? जनता से मैं यही कहना चाहूँगी, उनसे यही अपील है कि सब मिलकर वोट दें और केजरीवाल को जिताएं। महिलाओं के लिए केजरीवाल जी अब आगे क्या और करने वाले हैं? महिलाओं के लिए केजरीवाल जी की अब योजनाएं कौन कौन सी आने वाली है? महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम आने वाली है, 1000 रुपये महीने वाली तो है ही है, और बाकी महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ है, बसें फ्री हैं। अगर वो जीत कर आएंगे तो 1000 रुपये तक की योजना स्कीम है, 1000 रुपये की स्कीम है। जैसे कि मैम ने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल की बटन जोर से इतना दबाना है कि हमारे मुख्यमंत्री को अंदर तक ना जाना पड़े। जोड़ा रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस, आपके बाद AK शर्मा। दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप देख रहे हैं। अगर ये दिल्ली के लाल है इसीलिए तो इतनी भीड़, ऐसा जनसैलाब आया हुआ है, सब लोग इनको पसंद करते हैं। इन लोगों ने बहुत काम किया है दिल्ली के लिए और आगे भी करते रहेंगे, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि जेल से बाहर आया, कौन आया? दोबारा बताया क्या कह रहे हैं? जेल से बाहर आया, कौन आया? जेल से बाहर बब्बर शेर आया। एक स्लोगन आम जनता ने बनाया है, अब केजरीवाल नहीं बब्बर शेर आया। वो किसको निकलने की तैयारी करने में है अब? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर निकले खुशी में। हम लोग पूरी दिल्ली जो है वो एक मतलब उत्साह में आ चुकी है। तो देखिए रहा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। बिल्कुल ये इनका भाई बेटा इसके लिए 40 दिन की हिरासत में रहकर आया है, बेगुनाह बेकसूर। दिल्ली की जनता का स्लोगन है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बेगुनाह है, हमारे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेगुनाह है। इनको जो सजा मिली है वो अच्छे स्कूल बनाने की मिली है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करने की मिली है, अच्छे हॉस्पिटल की मिली है। तो जो भी इनको मिला है ना वो अच्छे काम करने की सजा मिली है इनको। जो 40 दिन की जेल इन्होंने भेजा, हमारे मनीष सिसोदिया ने क्या गलत करा? कोई कुछ गलत नहीं किया था। अब उनको सजा का वो पात्र ना बने, अब दिल्ली की जनता को क्या करना चाहिए? दिल्ली की जनता 25 मई बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई। ये बिल्कुल एकदम ये पक्का हो चुका है। इंडिया गठबंधन के जो आने वाले वो 300 प्लस सीट आने वाली है और 125 सीटें जो है 125 से 150 की सीटों के बीच में बीजेपी सिमटने वाली है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान। तो गरीबों का साथ है। अभी तक जो है आप देखोगे ये भीड़ सभी प्रेम की भीड़ है, पैसे की भीड़ नहीं है, जबकि दूसरी पार्टियों में पैसे दे दे के लोग लाए जाते हैं। एक आम आदमी ने साफ साफ कहा ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये प्यार की भीड़ है। केजरीवाल से लोग प्यार करते हैं। केजरीवाल ने गरीब लोगों का जीवन सक्षम बनाया है, आसान बनाया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री इन गरीब की बच्चों के लिए। देखो कितना शानदार स्कूल है। विपक्ष तो कह रहा है ये फ्री की रेवड़ी बांटी हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है कहना वाहियात, ये बेसिक जरूरतें हैं, ये हर सरकार का दायित्व बनता है। आप क्या कहेंगे सर? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, केजरीवाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा
और इसकी सारी पार्टी जीतेगी। दिल्ली में 700 सीट आ गई। तो विपक्ष कह रहा है 400 पर, उसके बारे में क्या कहोगे? अरे 400 क्या, महंगाई 400 पार होगी, 400 पार। मैंने पूछा 400 पार विपक्ष कह रहा है, लेकिन इन्होंने कहा 400 पार नहीं, अगर विपक्ष जीतती है तो महंगाई 400 पार होगी। जिस बार स्मृति ईरानी जी ने बोला था सिलेंडर सस्ता होगा, सिलेंडर अब कितना हो रहा है हमसे ज्यादा आप जानते होंगे। मोदी जी बताइए, जेल का जवाब वोट से क्या कहेंगे आप? वोट हम तो केजरीवाल को देंगे भाई। आपको इतना समय हो गया, कभी देखी इतनी महंगाई जितनी मोदी ने कर दी, आग लगा दी, बिल्कुल आसमान को छू गई, इतनी कभी नहीं देखी। एक मिनट चुप रहो। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश में। आपने ऑर्डर पढ़ा कि जमानत नहीं है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। टेम्पररी बेरे घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा।